Hello friends, जगजीत बेदी here from Shades International, a cluster of art and craft। आज हम 26 जनवरी के क्राफ्ट में हैंड बैंड बनाने जा रहे हैं। बड़े बच्चों का या छोटे बच्चों का हैंड बैंड इस तरह से बनाएंगे 3 कलर में। तो ये मैंने इस तरह के पेपर लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस पेपर में मैंने स्केल रखकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाकर, इस तरह से निशान लगाकर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मैंने जिग जैग सीजर से, जिग जैग वाली सीजर होती है, इससे मैंने ये काट लिया है। आप देख सकते हैं ये मेरा 5 सेंटीमीटर का है, ये 3.5 सेंटीमीटर का है और ये मेरा 2 सेंटीमीटर का है। इस तरह से मैंने रखकर एस्टीमेट काटा है। अब मैं इनको आपस में चिपकाऊंगी, एक दूसरे के ऊपर फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे ग्लू लगाऊंगी। इस तरह से मैं ग्लू लगाऊंगी, किनारे किनारे पर ग्लू लगाकर मैं ऊपर वाला वाइट पेपर इसके ऊपर चिपका दूंगी। ये मैंने यहाँ पर इस तरह से बीच में सेंटर में रखकर वाइट पेपर को इस तरह से चिपका दिए। देखिए, फिर अब मैं वाइट पेपर के ऊपर लगाऊंगी ग्लू। बीच में थोड़ा थोड़ा किनारे छोड़कर बीच में ग्लू लगाएंगे हम इस तरह से। आप कोई भी वाइट पेपर ले सकते हैं, मेरे पास भी कोई पड़ा हुआ था, उसमें से मैंने काटा है। इस तरह से बीच में ग्लू लगाकर हम इसके ऊपर बीच में सेंटर में ग्रीन पेपर को फिक्स कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से हाथ से इसे पूरा बराबर कर दें, एकदम इस तरह से कर दें समान अंतर। फिर अब ये तीनों पेपर चिपक गए हैं। अब हम इसे हाथ के एस्टीमेट पे नाप लेंगे, हमारे हाथ के एस्टीमेट से नाप लेंगे, जिसको भी आपने देना है कि उसके एस्टीमेट से आपको कितना बड़ा चाहिए। तो मुझे यहाँ तक चाहिए सपोज़, तो मैं यहाँ पर निशान लगाकर इसे काट दूँगी। थोड़ा सा छोड़कर मैं यहाँ पर निशान लगाकर इसे यहाँ से काट दूँगी। ये देखिए, ये मुझे इतना बड़ा चाहिए, मेरे हाथ के लिए इतना बड़ा फिक्स है, तो मैं इसको इस तरह से पूरा सेट करके काट दूंगी। अब मैं इसके ऊपर वेलग्रो लगाऊंगी। वेलग्रो के 2 हिस्से होते हैं, एक चिपकने वाला, एक चिपकाने वाला। तो अब हम एक हिस्से को ऊपर की तरफ लगाएंगे इस तरह से। इस तरफ मैंने ऊपर की तरफ लगाया है। अब इसका अपोजिट वाला सिरा मैं अंदर की तरफ लगाऊंगी, दूसरी साइड में अंदर की तरफ लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको पहन कर दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा बन गया। ये देखिए, इस तरह से ये हैंड बैंड बना है, ये बहुत सुंदर बना है। इसी तरह से मैंने ये बनाया है, आप देख सकते हैं, ये भी इसी तरह से है। अब आप चाहे तो इसको ऊपर से और डेकोरेट कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। बिंदियाँ लगा सकते हैं इस तरह से, या कुछ और लगा सकते हैं। इस तरह से बिंदियाँ लगा सकते हैं, या फिर कोई फ्लावर या स्टार भी लगा सकते हैं। इसे खोलेंगे तो ये खुल जाएगा इस तरह से। देखें, ये हमारा बहुत सुंदर हैंड बैंड बन गया। हम चाहे तो इसके ऊपर बिंदियाँ लगा सकते हैं, छोटी बड़ी कोई भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। देखें, इस तरह से कोई भी आप डिज़ाइन सुंदर सा बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हैं। तो अब हम इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, जैसे ये इसका बचा हुआ हिस्सा है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम इस तरह से कैंची से काट कर इस तरह से हम इसके स्क्वायर में इस तरह के स्क्वायर में बनाकर पीछे बिस्कुआ लगाकर हम इसे बैच बना सकते हैं। देखिए, ये बिस्कुआ है, जैसे यहाँ पर मैंने बिस्कुआ लगा दिया इस तरह से, और इसे मैं इस तरह से पहन सकती हूँ। ये देखिए, इसे हम बैच की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैंने ये लगा लिया तो ये बैच बन गया। हम उसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये हम बहुत सारे ये बैच बना सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप इस पर बिस्कुआ लगा दें और इस तरह का बैच बना लें। बैच देखिए कितना सुंदर लगता है। आप चाहें तो इस बैच को कोई शेप भी दे सकते हैं, वैसे ऐसे भी अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसको इस तरह से स्टार की शेप भी दे सकते हैं। देखें, इस तरह की शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप स्टार की शेप भी दे सकते हैं। कोई भी शेप दे सकते हैं आप इस तरह से। आप इस तरह से ये बिस्कुए के साथ बना सकती हैं बैच। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने बैच लगाया है और ये मैंने हैंड बैंड बनाया है बड़ा सुंदर। तो आप भी 26 जनवरी के लिए इसी तरह की कोई तैयारी कीजिए। गुड लक। कोई भी 26 जनवरी के लिए आप तैयारी कीजिए, हमारे देश का बहुत बड़ा दिन होता है ये। तो आप देख सकते हैं, ये बिस्कुए के साथ बैच बन गया है और ये हैंड बैंड है। गुड लक।